हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस का आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम वर्कशीट 1 की तरफ जाएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट वीडियो जितना था, टोटल जो कॉन्सेप्ट था आपका पूरा मैंने समझा दिया है। कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं किया, सारी चीज़ें को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब अच्छी तरह जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं प्रीवियसली, सारे अच्छी तरह जाके देख लो और अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लो। ओके, तो या अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब डायरेक्टली ये वीडियो मत देखो, प्रीवियसली जितने सारे पार्ट है सारे देखो। अगर एक भी पार्ट स्किप किया तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान मत रखो, पूरा ज्ञान लो और पूरा पार्ट्स देखो जितने सारे मैंने बनाए हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, देखो मज़ा आएगा आपको कुछ क्वेश्चंस करके। मैं मन से क्वेश्चंस कुछ ले रहा हूँ। देखो ये पार्लर लेना है आपका, ये आपका ट्रांसवर्सल है। आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा आपको कैसे, ये तो आप समझ गए कैसे आपको करना है। पहले आपको रफली सिखाऊंगा, फिर आपको स्टेटमेंट की तरह सिखाऊंगा स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। ओके, चलो स्टेटमेंट लिखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रफली तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, आंसर निकाल देगा, बट स्टेटमेंट सबसे मेन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया, मैं क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर नेमिंग क्या लेता हूँ, इसको मैं कुछ मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो मान लो ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और मुझे कहा गया है, एक एंगल यहाँ पर बता दिया मैंने, उसने कि सवाल में बता दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है ना, जैसे मान लो इसका नाम ले लेते हैं 1, एंगल 1 है। इसका नाम क्या है? एंगल का नेम क्या है? 1। तो जैसे यहाँ पर गिवन होगी कि एंगल 1 है 30 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। सवाल ये है हमारा, तो सवाल मैंने यहाँ पर बना ही दिया, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स, बाकी के एंगल्स बताओ, कृपया करके बाकी के एंगल्स बताइए, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो रिमेनिंग एंगल्स कौन बचते हैं? क्या इस फिगर में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? अब बोलोगे सर इस फिगर में तो आपने एक एंगल तो बता ही दिया, मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री, तो बाकी कितने बचे? टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स होते हैं। इस फिगर में कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं? 8 एंगल्स। 8 एंगल में से मैंने एक एंगल आपको बता दिया मेजरमेंट कितना है। एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री। ओके, तो बाकी के जो एंगल्स होंगे उसका मेजरमेंट कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है? रिमेनिंग एंगल्स के बारे में हमें बताना है। तो रिमेनिंग एंगल्स क्या क्या बचते हैं, पहले नेमिंग चलो फिगर में देते हैं। ये आपका एंगल 1 है, मैंने अपने मन से दिया, सवाल में नहीं गिवन है कि भाई इसका नेमिंग आप 1 2 3 4 लो, हम मन से लेंगे। आप चाहो तो लेटर भी दे सकते हो, बट लेटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप नंबरिंग वाला नेमिंग दो। मैंने आपको नंबरिंग वाला नेमिंग सिखाया है। तो यहाँ पर पहले कहाँ कहाँ एंगल बनते हैं पहले इसको बना दो। पहले यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पर बनता दिख रहा है, यहाँ पर बनता दिख रहा है, यहाँ पर एक एंगल बनता दिख रहा है, यहाँ पर भी बनता दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। अब चलो सारे इसका नाम ले लो। ये एंगल 1 में इसका नाम लिया, इसका एंगल 2 ले लिया, इसका मैंने एंगल 3 ले लिया, इसका 4 ले लिया, इसका मैंने 5 ले लिया, एंगल नाम 6, ये 7, आपका 8। सारे एंगल जो भी यहाँ पर एंगल्स थे सबका मैंने एक नेमिंग ले लिया है। ओके, अब बाकी के एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, कौन कौन से एंगल बचते हैं। एंगल 1 का मेजरमेंट हमको पता है 30 डिग्री वैल्यू, एंगल 1 का वैल्यू बोल सकते हो या फिर मेजरमेंट बोल सकते हो। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। बाकी के एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 2 हमें नहीं पता, एंगल 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं हमें, एंगल 4 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, और बाकी कोई एंगल्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एंगल 6 के बारे में पता नहीं, एंगल 7 के बारे में मुझे पता नहीं, एंगल 8 के बारे में मुझे पता नहीं। तो ये सब एंगल्स का मुझे वैल्यू चाहिए। तो रफली कैसे करते हैं इस सवाल को मैं आपको वो पहले बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे ना, तो रफली इस सवाल को कैसे हम बनाएंगे पहले वो बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे हम लिखें। ओके, तो जैसे आपको दिख रहा है सवाल में पहले से यहाँ पर बोल दिया होगा कि मान लो ये L है, ये आपका M है, तो पहले सवाल में बोल दिया होगा कि L पैरेलल है M, पहले ही बोल देगा सवाल में कि L पैरेलल है M। ये चीज़ें सारे क्वेश्चंस में गिवन है बच्चों, ठीक है? L पैरेलल टू M गिवन करेगा और बोल देगा इसको मान लो T मान लो, एंड T इज ट्रांसवर्सल। ये पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर हमें मेंशन किया होगा, ठीक है? पहले मेंशन किया होगा। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पहले मैं आपको रफली समझा दूँ, ठीक है? रेडी हो रफली समझने के लिए? देखो कैसे बनेगा। अगर सिंपल सी बात है, एंगल 1 अगर 30 डिग्री है, समझना ध्यान से, ओके? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंगल 1 का अगर मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री है, तो एंगल 3 भी क्या होगा बच्चों? 30 डिग्री ही होगा। क्यों? अब बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अरे एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री, तो मैंने कहा था उसको याद कर लो, रट लो उस चीज़ों को जो मैंने समझाया था वीडियो में। तो रटा होगा तो जिसको जो रटा होगा अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा, जो नहीं रटे हो वो प्रीवियसली अपने नोट्स तो बनाया ही होगा, अब उसको देखो तब समझ में आएगा, ठीक है? बच्चों एंगल 1 के साथ 3 क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? देखो तो एंगल 1 के साथ 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 वही होगा।
तो एंगल 1 अगर 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 3 भी आपका 30, तो एंगल 3 हमें यहाँ पे मिल गया, मिला कि नहीं। एक एक जो मिलता जाएगा उसको हम साइड में लिखते चलेंगे। एंगल 3 हमें मिल गया 30 डिग्री। रीजन क्या दोगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। द रिलेशन बिटवीन द एंगल 1 एंड एंगल 3 इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 मेजर इज 30 डिग्री, सो एंगल 3 इज ऑल्सो मेजर 30 डिग्री। बिकॉज वाई, क्या होता है, क्यों, वाई ना, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 3 is vertically opposite angle and we know that vertically opposite angles are equal, so that's why angle 3 is 30 degree, okay। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंगल 4 पे आते हैं, ओके। एंगल 4 पे जैसे जैसे आपको रिलेशन कनेक्शन जहाँ पे भी दिखे आपको करते चलो। तो हमें यहाँ पर एंगल 3 मिल चुका है, तो जो मिल चुका है ना उसको अपनी साइड में लिखते चलो, क्योंकि एंगल 3 हमें पता चल चुका है ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर साइड में हम लिख देंगे इसको कि हमें पता चल चुका है एंगल 3 30 डिग्री है। अच्छा, एंगल 3 30 डिग्री, आप सोचो रिलेशन देखो कैसे बन रहा है यहाँ पर। एंगल 4 के साथ बच्चों एंगल 8 क्या रिलेशन है, देखो एंगल 4 के साथ एंगल 8 क्या है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंगल 4 के साथ एंगल 8 आपका कॉरस्पॉन्डिंग है। बट आप ऐसे मत करो, जो जो आपको गिवन एंगल है उसको थ्रू आप चलो। अब 4 के साथ 8 कनेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बट 4 का तो हमें वैल्यू नहीं पता ना, तो हम कैसे 8 को निकाल देंगे। जिसका वैल्यू पता है आपको उसका हेल्प लो, जिससे कुछ पता, इसका वैल्यू कुछ पता है। तो हमें एंगल 1 का पता है और एंगल 3 का पता है, अब इन दोनों का हेल्प लेंगे हम। तो एंगल 1 के हेल्प से हमें एंगल 5 का पता चल जाएगा, क्यों, कैसे। एंगल 1 और एंगल 5 को तो जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 5 को। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब एंगल 5 का मेजरमेंट यहाँ पर कितना हो गया। और हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों हमें एंगल 5 के बारे में पता चल गया, ये भी आपका 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप चाहते तो एंगल 5 को और भी, आप पूछोगे सर एंगल 3 के साथ एंगल 5 भी तो हम निकाल सकते थे, एंगल 3 के साथ एंगल 5 का तो रिलेशन बन रहा है, यस बन रहा है, बट मैंने कॉरस्पॉन्डिंग से निकाला। आप चाहो तो अल्टरनेट से निकाल दो, अल्टरनेट एंगल। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो इस आपने 1 को 5 से क्यों किया, या फिर आपने अगर 1 से 5 से किया भी है तो क्या हम 3 से 5 को भी कर सकते हैं क्या, यस आप कर सकते हो, क्योंकि 3 और 5 का रिलेशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों इक्वल होते हैं। अगर एंगल 3 का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो एंगल 5 भी आपका 30 डिग्री होगा। अब चाहो इस वे में करो, कॉरस्पॉन्डिंग करके करो, या फिर आप चाहो तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर भी करो, आपका एंगल 5 का वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। एंगल 5 आप कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू भी करो तभी एंगल 5 का मेजरमेंट 30 डिग्री आएगा, या फिर आप अल्टरनेट इंटीरियर भी करो तभी भी आपका एंगल 5 का मेजरमेंट 30 डिग्री ही मिलेगा। आप चाहे कोई भी रास्ता इस्तेमाल करो, कोई भी रास्ता यूज़ करो करने के लिए, आपका आंसर बस सेम आएगा। इतना चीज़ें हमेशा याद रखना, आपका मेथड अलग हो सकता है, आप कोई अलग अप्रोच मतलब यूज़ कर रहे होगे, बट आंसर एंगल 5 का 30 डिग्री ही निकलेगा। आप चाहे कॉरस्पॉन्डिंग करो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिल गया, चलो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 5 हमें मिल रहा है 30 डिग्री, और क्या और कुछ मिल रहा है, देखो खोजो। यस, एंगल 5 के साथ एंगल 7 होगा, ये क्या है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो हमें एंगल 7 भी 30 डिग्री मिला, तो यहाँ पर एंगल 7 का लिख दो 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हो गया। पहले इक्वल्स खोज लें, अब कुछ यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा है, देखो अब कुछ खोजो, अब नहीं मिलेगा इक्वल आपको। अब आज दूसरे कुछ टर्म्स पे आते हैं। देखो 5 के साथ 6 का क्या रिलेशन है, तब बोलोगे सर इसका तो कोई इक्वल रिलेशन तो है नहीं, बट 5 का 6 का क्या रिलेशन है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों क्या है बच्चों आपका लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 होता है। अगर देखो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 होता है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब एंगल 5 को देखो और एंगल 6 को देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है एंगल 5 और एंगल 6। तो हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 होता है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, हमें पता है। एंगल 5 एंड एंगल 6 इज आवर लीनियर पेयर, सो their sum will be 180 degree. We know the value of 5, put the value of 5 that is 30 degree, put the value of angle 5 that is 30 degree, and we can find the angle 6. how ना कैसे आप कर देंगे ना, लीनियर पेयर सॉरी लीनियर इक्वेशन। तो ये देखो 30 डिग्री हमें एंगल 5 का वैल्यू पता है यहाँ पर, और एंगल 6 का वैसे मैंने रखा। तो देखो एंगल 6 निकल जाएगा आपका कैसे, ये 180 डिग्री है, ये 30 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल 6 का वैल्यू आपको क्या मिला 50 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। देखो एंगल 6 का वैल्यू हमें क्या मिला 150 डिग्री मिला, तो एंगल 6 का मिला ना, 6 का 150 डिग्री मिला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 6 हमें कितना मिला, यहाँ पे लिख दो 6 हमें कितना मिला 150 डिग्री मिला। क्लियर हो गई। अब 6 आपको मिल चुका है, तो 6 अगर मिल चुका है तो यहाँ पे लिख दो 150 डिग्री। अच्छा, और बाकी कौन कौन से एंगल्स बचे हैं, 2 बचा है, 4 बचा है, 8 बचा है, चलो निकालते हैं उसको।
तो चलो 2 निकाला, अब सब निकल ही जाएगा। देखो एंगल 6 को देखो ध्यान से, एंगल 6 के साथ 2 का क्या रिलेशन है, और आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है। आपने जो भी पढ़ा है ना, जो भी समझाया है ना, बस उसी पर बेस्ट में कर रहा हूँ सवाल। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर क्या है, कौन सा रिलेशन बैठ रहा है। देखो एंगल 6 को देखो और एंगल 2 को देखो, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, देखो दोनों को, यस इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 6 का भी मेजरमेंट बच्चों 150 डिग्री ही होगा। इसको साथ तो अलग कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ उसी मेथड से ही होगा, और भी आप दूसरा चाहो मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे एंगल 2 का अगर मुझे निकालना है तो मुझे और एक वे में निकाल सकता हूँ। देखो 3 के साथ 2 का क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर है, तो इनको प्लस करने से 180 आना चाहिए। तो अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 2 कितना होगा, 150 डिग्री। मतलब इस वे में करते हुए आप 3 का हेल्प लेके 2 का निकाल सकते हो। बट मैंने यहाँ पर 2 का निकालने के लिए 3 का हेल्प नहीं लिया, मैंने 6 का हेल्प लिया। जब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है मुझे, तो क्यों मैं उसको इक्वेशन बना के इतना मतलब मेहनत करूँ। समझो चीज़ों को, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। क्यों इतना मेहनत करना है, ठीक है। जब यहाँ मुझे पता है ऐसे ये दोनों लीनियर पे, देखो ये गिवन एंगल है, एंगल 3 का हेल्प लेके हम एंगल 2 निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड। बट अब इतना फिर आपको फिर से एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 आपको लिखना पड़ेगा। क्यों उतना झंझट करना है, जब हमें एंगल 6 का पता है तो क्यों ना एंगल 6 और 2 का हम रिलेशन खोजें जो कुछ जल्दी में हो जाए। एंगल 6 के साथ 2 का रिलेशन तो बैठ रहा है। हाँ, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तब तो ये चीज़ें करनी ही होंगी, बट आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, इजी ऑप्शंस हैं कि एंगल 6 और एंगल 2 को मैं कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकता हूँ, तो क्यों इतना करना है आपको। आप अगर चाहते तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। एंगल 3 आपको कितना था, आपको पता था एंगल 3 का वैल्यू 30 डिग्री, तो आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना 180 डिग्री लीनियर पे। अब ये जो लीनियर पेयर हमारा है एंगल 2 और 3, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल 3 का तो वैल्यू गिवन था हमें, और एंगल जो 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर एंगल 2 का वैल्यू कितना मिला, 150 डिग्री मिला, मिला कि नहीं। एंगल 2 आएगा नहीं 150, तो पर क्यों इतना करना है भाई, हाथ खुजली हो रहा है क्या आपका। सीधा जब एंगल 6 को मिल रहा है, एंगल 6 जब 150 डिग्री हो रहा है ना, क्यों उसका ना हम क्यों नहीं उसको कॉरस्पॉन्डिंग दिखा देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। इतना करने की क्या ज़रूरत है, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना है। आपने यहाँ तो ऑलरेडी एक टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि इसको करना जरूरी था आपको, क्योंकि एक आप यहाँ पर करो या फिर यहाँ पर करो, आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर आपने मान लो ये चीज़ें की हैं यहाँ पर, तो एंगल 2 के साथ आपको एंगल 6 भी तब मिल जाएगा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो आप इस वे में जाना चाहते हो कि सर हमें ये करना है, ठीक है, आप ये करो, एंगल 2 आपको मिल जाएगा, तो एंगल 6 तो नहीं मिलेगा अभी। तो एंगल 2 के साथ एंगल 6 का क्या रिलेशन होगा, वही कॉरस्पॉन्डिंग। बच्चों देखो एक ही बात है, अभी ये करके एंगल 2 निकाल सकते हो, या फिर एंगल 2 निकालते हुए आप एंगल 6 को निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो, ये दो अलग अलग करना मतलब इसको हम हार्ड वर्क बोलते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब टाइम लगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, तो चलो लिख देते हैं एंगल 2 का कितना होगा बच्चों 150 डिग्री। और क्या बचा हमारा, एंगल 4 बचा। तो एंगल देखो 2 के साथ 4, देखो आप चाहते तो एंगल इसका हेल्प ले सकते थे। देखो 2 के साथ देखो 30 डिग्री ये है, अब ये दोनों क्या है आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, ये 150 ही निकलेगा। तो क्यों इतना मेहनत करना है, लीनियर इसको क्यों इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमें दिख रहा है कि भाई ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये डायरेक्टली 150 डिग्री निकलेगा यहाँ पर, तो क्यों इतना मेहनत करना है हमें। ऐसा नहीं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिखने से गलत होगा, अब करने से होगा। देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये क्या है आपके एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ देखो 180 निकलेगा। एंगल 4 तो हमें पता नहीं था ना, एंगल 5 का पता था, तो 30 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। इसको आप करोगे तो एंगल 4 का वैल्यू बच्चों 150 जो कितना, हाँ 150 डिग्री ही एंगल 4 निकलेगा। बट ऐसा हम इसको क्यों करेंगे, मुझे पता है ऐसे बन जाएगा। एंगल 5 का हेल्प लेते हुए मैं एंगल 4 निकाल सकता हूँ, बट मैं ऐसा क्यों करूँगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स यूज़ करते हुए मैं एंगल 4 फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एंगल 2 पहले से ही पता है। जब एंगल 2 पता है मुझे 150, तो एंगल 2 और एंगल 4 का रिलेशन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्यों ना इस मेथड को मैं फॉलो करूँ। या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है कि एंगल 6 उसको पता है, तो एंगल 6 के साथ एंगल 4 का रिलेशन भी बैठ रहा है, अल्टरनेट इंटर एंगल, तो ये भी निकल रहा है 150। जब हमारे पास 2 इजी मेथड अवेलेबल है, तो क्यों अपना दिमाग ख़राब करके इसको करने वाले हो, ठीक है। अगर आपके हाथों में खुजली हो रही है तब कर सकते हो इसको, बट मुझे लगता नहीं उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेवकूफ़ी बोलेंगे। जब आपको इक्वल यहाँ पर दिख ही रहा है, अल्टरनेट का भी दिख रहा है और वर्टिकली का भी दिख रहा है एंगल 4 का निकालने के लिए, तो क्यों आप इस 5 का हेल्प लोगे। एंगल 2 और एंगल 6 आपको हेल्प कर ही रहे हैं जल्दी करने के लिए, तो आप एंगल 5 का हेल्प क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। तो एंगल 4 हमारा हो गया बच्चों 150 डिग्री, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और क्या बचा हमारा,
सिर्फ 8 बचा है। 8 का भी आप बोलो क्या करना है आपको, आप चाहते हो लीनियर पेयर करके कर सकते हो, आप चाहो तो एंगल 5 का हेल्प लेके एंगल 8 निकाल सकते हो, लीनियर पेयर करते हुए कर सकते हो, बट फिर वही हार्ड वर्क आ जाएगा। क्यों ना स्मार्ट वर्क किया जाए। एंगल 6 को देखो 8 के क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 150 डिग्री, एंगल 8 का भी मिल गया। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग के वे में भी जा सकते हो, 4 के साथ इसको कर सकते हो, 4 के साथ 8 का रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप डायरेक्टली 8 का एंगल, तो किसी भी वे में जाओ। आप चाहो लीनियर पेयर करो, एंगल 5 का हेल्प लेके 8 निकालो, या फिर एंगल 6 का हेल्प लेते हुए 8 निकालो एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, या फिर एंगल 5 का हेल्प लेते हुए 8 निकालो एज लीनियर पेयर, जो इसको ऐसा करके फॉर्म में ला के, या फिर आप इसको 4 के साथ 8 का रिलेशन दिखा सकते हो क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग। कुछ भी करो, एंगल 8 का वैल्यू हमेशा 150 डिग्री ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा वैल्यू एंगल 8 का। अब जो भी मेथड अप्लाई करो, एंगल 8 का वैल्यू 150 डिग्री ही निकलेगा, चाहे आप लीनियर पेयर करो, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग करो, वर्टिकल करो, कुछ भी करो। और एक यहाँ पर बनता दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर एंगल 2 के साथ तो ये निकल जाएगा। तो भाई ध्यान से, एंगल 2 के साथ ये क्या है, अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल, अल्टरनेट एक्स्ट्रा एंगल आपका इक्वल होता है, तो एंगल 2 150 है, तो एंगल 8 भी आपका 150 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये रफली मैंने आपको समझाया है, सोचो रफली समझाने में इतना समय लग गया। ये रफली चीज़ों को मैंने बताया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इसको अगर लिखना हो ना स्टेटमेंट में, तो उसके लिए मुझे और एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मैं इसको और एक वीडियो में इसका स्टेटमेंट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए मैंने इस वीडियो को मतलब बनाया कि ताकि एग्जाम्पल के थोड़ा कुछ चीज़ों को समझा सकूँ। ये रफली मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन को, यही सब चीज़ें को मैं सॉरी यही सब चीज़ों को मैं आपको स्टेटमेंट देके समझाऊंगा। आपने रफली समझ लिया चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो आप जब स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे निकालने के बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, एंगल 4 को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताया है, बट अब जब सोल्यूशन करोगे ना, तो कोई एक मेथड ही फॉलो करना। हर सब मेथड पॉसिबल मेथड, मुझे पता है बहुत सारे पॉसिबल मेथड हैं इसको 4 को फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी एंगल को फाइंड आउट कर, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया भी 2-4 मेथड और भी हैं जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो आप सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं इसका स्टेटमेंट बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको तो मैंने आपको रफली बता दिया कैसे, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एंगल्स, बट इसका एक मेथड होता है, लिखने का तरीका होता है। तो जो लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो का अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपना ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।